बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद की करेगी और भाजपा के दलाल जिन्होंने यहाँ लूटना शुरू किया है। आवाज उठानी चाहिए। क्या चोर हो तुम लोग? अवाम अभी जिंदा है। कहाँ बैठे हो? कह रहे हो अब चोर है, अब क्या है? उनका लेंगे। क्यों? बिजली आती है आधा घंटा और वापस ले जाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं ये डिप्टी कमिश्नर डोडा का जो यहाँ दरबार था उसमें हंगामा हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यहाँ लोगों के मुताबिक भिखारी थोड़े जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो डीसी साहब ने यहाँ पर कहा कि भलेस के लोगों को मुफ्त खाने का जो है वो आदत पड़ी हुई है, इसलिए भलेस के लोगों ने यहाँ पर जो है एहतजाज किया कि हम भिखारी नहीं हैं। बिजली का किराया वो बहुत ज्यादा है और खास करके आज जो है खास करके जो है आज जमीन का जमाना है कि हर 3 महीने का राशन लोगों को फ्री और जो खरीद कर दिया जाता है वो जगह जगह पर डिपो में पहुँचाया जाता है। लेकिन जब डीसी साहब को हमने यहाँ कहा उस बात को बिल्कुल अनसुनी कर दिया। जब 3 महीने का राशन खाजबासा कैसे पहुँचेगा तो बर्फ पड़ेगी और हडल का पहुँचेगा तो वो बर्फ पड़ेगी। इस तरीके से डीसी साहब ने जो है यहाँ लोगों का दिल तोड़ा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब को लोगों के सामने जो है रुकना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा था, डीसी साहब ने घर में आकर भलेसा के लोगों को मुफ्त खोर कहा। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भलेसा के लोग इस प्रकार की लैंग्वेज, इस तरह के प्रोग्राम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पे प्रोग्राम करना, अगर आपने बीजेपी की चाटुकारिता यहाँ पे करनी है आप करिए, लेकिन अगर आप मेरे घर में आकर मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे आप ये बोल रहे हैं कि मैं मुफ्त खोर हूँ, आप बता दीजिए यहाँ भलेसा के लोगों ने क्या मुफ्त खाया है? मुफ्त आप लोगों ने खाया है, आप लोगों ने चाटुकारिता करके मुफ्त चीजें खाई होगी। हम लोग भलेसा के लोग इज्जतदार लोग हैं, डिग्निटी वाले लोग हैं, हमें कभी मुफ्त खाने की आदत नहीं है और न ही हम ये कभी बर्दाश्त करेंगे कि कोई मेरे घर में आकर मुझे मेरी बेइज्जती करे और ये कहे कि ये मुफ्त खोर लोग हैं। हम अपनी इज्जत के साथ, हम अपनी मान मर्यादा के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि कोई बाहर से आकर मेरे घर में बेइज्जती करे, उसको अफसरशाही दिखानी होगी, कहीं और जाके अफसरशाही दिखाए। भलेसा में ये इस प्रकार का व्यवहार हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी आवाम को कभी भी इस तरह के लांछन, इस तरह के इल्जाम लगाने नहीं देंगे कि कोई बाहर से आकर कोई मुझे यहाँ बेइज्जती करके यहाँ से जाए और हम उनको यहाँ स्टेज सजा कर दे और स्टेज से हम लोगों की बेइज्जती करे। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जिन लोगों को भाजपा की चाटुकारिता करनी है वो खुल के करिए, लेकिन हमारे लिए भलेसा पहले है, भलेसा की आवाम पहले है। इस आवाम के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो, जिसको जहाँ चाटुकारिता करनी है करिए। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं भलेसी हूँ, क्योंकि भलेसा के लोग इज्जतदार लोग हैं, शान से जीने वाले लोग हैं। बाकी जिसको जो चाटुकारिता कर रही है, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व बैठे हुए थे जिनको ये मिर्ची लगी कि किसी ने यहाँ, जैसे यहाँ बीडीसी साहब ने कहा कि हमने मुफ्त क्या खाया, कुछ शरारती तत्व बीच में बैठे थे जिन्होंने माहौल को पूरा खराब करने की कोशिश की और माहौल को खराब किया। यहाँ जितने भी यहाँ आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त आरोप थे, क्योंकि डीसी साहब ने बड़ी इस मजलिस में इस पब्लिक को, पूरी पब्लिक को मुफ्तखोर पब्लिक कहा। ये भलेसा की आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पे कुछ लोग चाटुकारिता के उस जुनून में, भाजपा के जुनून में अगर हमारे यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे थे, शर्म है उन लोगों को, शर्म है ऐसे लोगों को कि आपके घर में आकर आपके मुंह में कोई थूक रहा है और आप चुपचाप करके बैठे हो। भलेसी होते हुए भी आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हो। हमें कोई नहीं चाहिए, किसी स्कीम का इससे कोई फायदा नहीं चाहिए, लेकिन कोई हमारी मान मर्यादा के साथ छेड़खानी करे, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया।
जी, जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ गुंदो में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यहाँ पब्लिक दरबार लगाया था, जिस दौरान उन्होंने उनकी एक बात को यहाँ जो मकामी लोग हैं उनको बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरी, जिसपे बीडीसी डीडीसी काउंसलरों के साथ साथ आम लोगों ने भी जबरदस्त हंगामा किया और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नाराबाजी की। और डिप्टी कमिश्नर ने जो है ये दरबार बिल्कुल अभी सुनवाई चल ही रही थी, लेकिन वो पहले ही यहाँ से निकल गए। जब मेरे अस्पतालों के अंदर डॉक्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। आज डीसी डोडा आया था तो इतनी यहाँ काफी भगदड़ मच गई और यहाँ जो सियासी तौर पे भी जो है मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के जो लोग थे वो भी यहाँ आ गए और यहाँ एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इन्होंने काम कब उठाया, लोगों को रोजगार कब दिया, और ये लोग क्या सुनेंगे? बीजेपी का नाम लेने वाले बीजेपी के दलाल अवाम की बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेंगे। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा आवाम की बात करता हूँ। जिस बिजली के बहरान से हम परेशान, पानी के बहरान से परेशान, सड़कों के हादसा से परेशान, अस्पतालों में बिना डॉक्टरों से परेशान। अरे जिस दिन तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए, मुझे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इलाज करके दिखाना, भाजपाई आओ बात करेंगे। आज डीसी को ये बताना था तेरे एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होते हैं, तेरे मुलाजमीन कहाँ होते हैं, ये बात कौन करेगा? और इन लोगों के साथ आप फरियाद लगा रहे हो जो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है, उसे यहाँ से उठना नहीं चाहिए था, लेकिन उससे पहले सरकार के तलवे की बात नहीं करनी थी। 2047 का विश्वास मेरी आवाम को नहीं चाहिए था। पीछे दिखा दीजिए कि कौन बुजुर्ग है, कौन ये लोग हैं यहाँ जीना चाहते हैं। 47 ये डीडीसी काउंसलर कह रहे हैं मेरा सब जो 47 का बात ये कर रहे हैं। मुझे 47 नहीं, मुझे 2022 बेहतर चाहिए। जरा दोबारा इस जो यहाँ हंगामा हो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ब्लॉक दिवस एक अलग सा माहौल है। ये सरकार की पॉलिसीज को लोगों पे थोपना चाहते हैं। जमीनी सतह पर ये काम करेंगे नहीं, काम इनको करना चाहिए था, लेकिन ये भाषण देते हैं कि सरकार ने ये चीजें लाई। मुझे बताइए कि जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन छीन ली है। आज उनको गली कोचों में दौड़ाया जाता है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भगाया जाता है। एमजी नरेगा में जिन लोगों को रोजगार मिलता था, रोजगार तो ये दे नहीं पाते हैं, लेकिन छीनने का भी अधिकार इन लोगों को नहीं है। बिजली की पैदावार हमारी थी, जहां हम 100 रुपया 200 रुपया रेंट देते थे, वहीं पे हम 13,000 महीने का दे रहे हैं, जहां की बिजली नहीं आती। सवाल उन पे होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पर अपना काम कर रही है, ईमानदारी से नहीं कर रही है। आवाम के मसले सुनने चाहिए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये बताएंगे कि 2047 का हिंदुस्तान बेहतर बनेगा, उसमें आपका योगदान चाहिए। इतनी भीड़ में से 2047 तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे 2022 का हिंदुस्तान चाहिए, मुझे 2022 का इंसान बेहतर चाहिए, मुझे उसके साथ इंसाफ चाहिए। और ये बात करेंगे कि हम 2047 का सपना आवाम को दिखाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन आज है तो आज काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम नहीं है कि 2047 का भारत बनाएंगे। भारत आज का बनाना है, युवा को आज रोजगार चाहिए, आम आदमी की परेशानी को सुलझाना आज का काम है। 2047 का भारत हमें नहीं चाहिए, हमें 2022 का भारत चाहिए। शुक्रिया।